हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, क्लास 10th, जिसमें हम साइंस के चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इसमें हम समझेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये रहा आज का टॉपिक, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। हम जो पढ़ने वाले हैं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है जो हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतःस्रावित ग्रंथि के बारे में। ठीक है, जंतु तंत्रिका तंत्र ये होता क्या है आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि तंत्रिका तंत्र जंतु के शरीर का एक भाग है जो व्यवहार का समन्वय करता है और शरीर के विभिन्न भागों में संकेत भेजता है। ठीक है, और दूसरा है यह न्यूरॉन का संगठित जाल होता है जो सूचना को विद्युत आवेग द्वारा पहुंचाता है। आप कभी देखे होंगे कि जब हमारे पैरों में कांटा चुभता है तो उसका एहसास होता है, तो होता कैसे है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे तंत्रिका तंत्र हैं, न्यूरॉन हैं, जो क्या करता है कि उस सूचना को हमें पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो सूचना आता है मस्तिष्क में और मस्तिष्क से वो क्या होता है, वो जहाँ पे सुई या कांटा चुभता है वहाँ पे ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है कशेरुकी जीवों में दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो पहला देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहता है यह मेरु रज्जु और मस्तिष्क के मिलने से बना होता है। देख लो, ये हमारा मस्तिष्क है और ये हमारा मेरु रज्जु है। ये दोनों को जब मिला देंगे और जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा वो हमारा क्या कहलाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब ये हमारा जो सर है वो सर और ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी है वो, ये दोनों को मिला देने से क्या बनता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कहता है यह तंत्रिका का समूह होता है जो मेरुरज्जु से मिलकर शरीर के दोनों ओर विस्तृत होता है और पीएनएस है ना तंत्रिका का द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्से में सीएनएस से जोड़ता है। देखो अब ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मस्तिष्क है और ये हमारा रीढ़ की हड्डी है और सूचना जाता है ऐसे रीढ़ की हड्डी के पास से मस्तिष्क जाता है, मस्तिष्क से कहाँ जाता है, फिर जहाँ पे हमको चुभन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र काम करता है। ठीक है, अब है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ये होता क्या है, देखो सबसे पहले कि इस प्रकार से फिगर है। ठीक है, इस फिगर को समझने का काम करेंगे। ये हमारा सेंटर होता है, इसको बोलते हैं ध्रुमिका। ये हमारा ऐसे तंत्रिकाक्ष होता है, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है और एक कोशिका होता है। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में आता है कि तंत्रिका तंत्रिका नामांकित चित्र बना है, तो इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, और इस किस प्रकार से दो तंत्रिका तंत्र यहाँ पे यदि हम एक और तंत्रिका तंत्र मिला दें, ठीक है, तो इस भाग को बोलते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, इस भाग को बोलते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर है क्या। पहला हमारे पास है यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है। यह संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग प्रयुक्त करता है और यह हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है और पेशी द्वारा क्रिया करता है। ठीक है, जैसे त्वचा है, तो त्वचा में क्या होता है, सुई का चुभन हुआ, फिर ये त्वचा से चला गया कहाँ पे, हमारा पेशी द्वारा, और पेशी चला गया कहाँ पे, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे, उसके बाद हमारा मस्तिष्क में चला जाएगा और इस प्रकार से हमें सूचना प्राप्त होता है किसी भी
और ठंडा लग रहा है या गर्मी लग रहा है उसका सूचना हमें मिलता है। ठीक है, अब इसमें कुछ भाग हैं समझते हैं। पर द्रुमिका, द्रुमिका करता क्या है, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जिसकी संरचना होता है वो क्या कहलाता है, द्रुमिका कहलाता है। कोशिकाएं क्या है, प्राप्त सूचना को विद्युत आवेगों में बदलता है। कोशिकाक्ष जिसको एक्सॉन कहते हैं या सूचना को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। अंतर्ग्रथन क्या है, सिनेप्स बोलते हैं। दो तंत्र के बीच के भाग को कहते हैं सिनेप्स। विद्युत आवेग के रासायनिक संकेत में बदलने का काम करता है कौन, सिनेप्स। ठीक है, से तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है, पहला ये समझना है कि सूचना तंत्रिका तंत्र के द्रुमिका से उपार्जित होकर रासायनिक क्रिया द्वारा या विद्युत आवेग पैदा करता है और यह द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है और तंत्रिकाक्ष से होते हुए अंतिम सिरे तक जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायन का विमोचन करता है और सिनेप्स के पार करते हुए अगली तंत्रिका तक जाता है। देखिए ये द्रुमिका है, यहाँ से सूचना जाता है इस कोशिका में और इसके द्वारा सूचना पहुँचता है यहाँ तक। यहाँ पे 11 न्यूरॉन है, ये क्या करता है, इसको ऐसे ट्रांसफर कर देता है सूचना को और फिर इस प्रकार से जाता है सूचना और इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड होते हमारा मस्तिष्क जाता है, वो आदेश देता है, फिर वापस ऐसे जो सूचना होता है हमारा वो ऐसे प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये पता लगाते हैं ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है या किसी चीज़ का आभास होता है, तो इस प्रकार से सूचना हमारी बॉडी में आता है। ठीक है, अब देखो मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है। पहला भाग है मस्तिष्क, दूसरा भाग है मेरुरज्जु, दो भाग है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक फिगर में जो दिख रहा है वो मस्तिष्क है और देखो ये हमारा क्या है, मेरुरज्जु है। दो भाग है मानव तंत्रिका तंत्र के, दो भाग। अब देखो मेरुरज्जु क्या है, अब फिगर में देख सकते हैं कि मेरुरज्जु, ये हमारा मेरुरज्जु हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारा हो गया मस्तिष्क। ठीक है, पहला मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की इसकी बनी होती है जो सोचने के लिए सूचना प्रदान करता है। सूचना में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंध होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यह शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करता है और उसका समाकलन करता है और इसकी सुरक्षा रीढ़ की हड्डी करते हैं। ठीक है, कौन करता है, रीढ़ की हड्डी करता है। तो यह है मेरुरज्जु के बारे में। यह मेडुला ऑब्लांगेटा से शुरू होकर रीढ़ की संपूर्ण लंबाई में स्थित होता है। इसका ऊपर 3 तनिकाएँ चढ़ी होती हैं। इसके मध्य में तरल भरा होता है, लिक्विड होता है। यह श्वेत द्रव बाहर तथा धूसर द्रव अंदर की ओर होता है। इसके कार्य क्या है, आवेगों को मस्तिष्क तक ले जाता है और अनुक्रिया को धड़ मने सर तथा हाथ पैर तक ले जाता है। जो क्रिया होता है उसको ले जाता है, मतलब मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाता है और फटाक से उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। अब है मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है कि एक हड्डियों के बॉक्स में होता है जिसके अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र है, मतलब सारा मेन हमारा जो सिस्टम वर्क करता है वो मस्तिष्क है। ठीक है, यह क्या करता है, सोचने की अनुमति तथा सोचने पर क्रिया करने का अनुमति देता है। इसका भार 1.36 kg होता है और मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होता है। कितना जोड़ी, 12 जोड़ी। ठीक है, अब ऐसे देखो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। धूसर द्रव न्यूरॉन की कोशिका का बना होता है और श्वेत द्रव होता है वो एक्सोन तंतुओं का बना होता है। ठीक है, देखो जितना टॉपिक लिखा हुआ है सारा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो समझते हैं अग्र मस्तिष्क क्या होता है। यह मस्तिष्क का सबसे जटिल विशिष्ट भाग होता है। यह प्रमस्तिष्क तथा डायनासेफ्लॉन से बना होता है।
प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो 2 भागों में होता है। यह कटकों तथा खांचों के कारण सांवली होती है। यह आंतरिक रूप से खोखला होता है और बाहरी क्षेत्र में तंत्रिका कोशिका का जाल होता है। ठीक है, आगे क्या है, भीतरी भाग सफ़ेद रेशों का होता है और कॉर्पस कैलोसम दोनों भाग को जोड़कर रखता है। बायां भाग जो होता है वो बायां भाग बायां शरीर तथा दायां भाग दायां शरीर को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, यह ऐच्छिक पेशी को संकुचित करता है तथा इनका नियंत्रण करता है। यह संवेदी अंगों से जाने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है। यह मस्तिष्क कार्य से सोचना, ठीक है, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, यह किसका कार्य है, प्रमस्तिष्क का। इसके बाद है डायनासेफ्लॉन, चेतक। यह धूसर द्रव से बना अंडानुमा एक पिंड होता है, प्रमस्तिष्क के बीच में होता है। कार्य क्या है, सुख दुख का प्रसारण करता है। कौन, हमारा डायनासेफ्लॉन चेतक। ठीक है, उसके बाद हाइपोथैलेमस, यह थैलेमस के नीचे स्थित होता है। यह प्रेरित व्यवहार जैसे खाना पीना हो गया, काम भावना हो गया, ठीक है, नियंत्रण, सबका नियंत्रण, खाना हमको भूख लग गया है नियंत्रण करता है, पानी पीना है, ठीक है, कुछ भावना उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यह पीयूष ग्रंथि के स्रावन का नियंत्रण करता है और शरीर के तापमान तथा तरलों के मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, कार्य, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन होता है, अग्र मस्तिष्क ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखता है, भूख से संबंधित केंद्र होता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचना एकत्रित करता है तथा उनका समायोजन करता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है, आप समझ लीजिए। मध्य मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग होता है। यह प्रमस्तिष्क के आधार के नीचे होता है। इसमें अनेक खांचे होते हैं। इसका भाग धूसर द्रव होता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि पुतली का आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि का प्रतिक्रिया। यह शरीर का संतुलन बनाना, पेशिक क्रियाओं का समन्वय करता है। यह देखने में भी सहायता प्रदान करता है। कौन, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब है हमारे पास पश्च मस्तिष्क। ठीक है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे रक्त का दाब हो गया, लार आना हो गया, उल्टी हो गया। यह मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। यह पश्च मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। कार्य क्या है, सांस लेना, खांसने में, निगलने में। ठीक है, यह हृदय स्पंद, आहार नाल के क्रमाकुंचन आदि को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क के भाग, पहला है अनुमस्तिष्क। यह शरीर के क्या करता है, यह शरीर को संतुलन को नियंत्रित करता है। सीधे रेखा में चलना, पेंसिल उठाना, कूदना, ये सब कौन करता है, अनुमस्तिष्क। मेडुला का क्या कार्य है, यह रक्तचाप, दिल का धड़कना, निगलना, खांसना, छींकना, लार आना, उल्टी वगैरह नियंत्रित करता है। और पांस क्या है, यह श्वसन को नियंत्रित करता है। पांस, ठीक है, ये श्वसन को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो